अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुकद्दस यासीन एंड यू आर वाचिंग क्राइम स्टोरीज। सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है जिसमें देखा जा रहा है कुछ मर्द हजरात खातून को मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए और घसीटते हुए गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इर्द गिर्द अफराद मौजूद है वो बजाय इसके कि खातून की मदद करें वो उसकी वीडियोस बनाने में मसरूफ़ है। और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो खातून है वो किसी सहाफ़ी की बेटी है। आइए जानते हैं इसमें कितनी सदाकत है। समा डिजिटल के नुमाइंदे आमिर मजीद से। वेलकम आमिर। आमिर, मुझे बताइएगा कि वो खातून कौन थी और उसको क्यों इस तरह से मारते हुए कुछ अफराद गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं? मुकद्दस, ये बहुत ही खौफनाक वीडियो है बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और जो जो इस वीडियो को देख रहा है वो ये सवाल कर रहा है कि लाहौर में क्या हो रहा है, किस तरह सरेआम सादा लिबास में मलबूस मुसल्लह अफराद बिल्कुल एक खातून को बेदर्दी से मार रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये रात का वक्त है और वहां पर सैकड़ों अफराद मौजूद बिल्कुल। हैं और वो सिर्फ वीडियोस वीडियोस बना रहे हैं और उस खातून को बचा नहीं रहे। वो खातून चीख चिल्ला रही है, बिल्कुल लेकिन इसके बावजूद भी कोई आगे नहीं बढ़ पा बिल्कुल, रहा। ये बहुत शर्मनाक बात है। मुकद्दस, जैसे ही ये वीडियो हमने देखी और हमने भी जो पुलिस है उससे रब्ता किया, एसएसपी ऑपरेशंस लाहौर तौकीर मोहम्मद नईम से मैंने बात की और उनसे पूछा कि ये मामला क्या है। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये वीडियो भेजें। तो जैसे ही मैंने उनको ये वीडियो भेजी तो उनका जवाब कुछ ऐसा आया कि ये वाकया लाहौर में पेश नहीं आया और ये वाकया जो है विहाड़ी में पेश आया है। एक बात की तो क्लैरिटी हो गई कि ये वाकया ना तो लाहौर में पेश आया है और ना ही जो खातून है जिसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही है वो किसी जर्नलिस्ट की बेटी है। ये दो चीजें फौरन क्लियर हो गई। क्योंकि ये वीडियो जो वायरल हो रही है वो यही कहा जा रहा है कि किसी सहाफी की बेटी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी बात हुई लाहौर पुलिस से, उन्होंने कहा अव्वल तो ये वाकया लाहौर में पेश आया ही नहीं और दूसरा ये जो खातून है जिनको जबरदस्ती इस गाड़ी में बिठाने की कोशिश की जा रही है उनका ताल्लुक किसी सहाफ़ी से है और ना ही वो किसी सहाफ़ी की बेटी है। एक तो कंफर्मेशन हो गई कि ये वाकया पाकिस्तान में पेश आया और पंजाब में पेश आया है और तीसरी ये बात कंफर्म हो गई कि ये विहाड़ी में पेश आया, जिस पर हमने फिर विहाड़ी पुलिस से रब्ता किया, डीपीओ विहाड़ी से रब्ता किया गया और उन्होंने तफसीलात फराहम की और जो तफसीलात उन्होंने फराहम की उसके मुताबिक ये वाकया अभी इस साल पेश नहीं आया। ये वाकया पेश आया 23 अप्रैल 2025, तकरीबन एक साल कबल। वो बता रहे हैं कि लारी अड्डा एक इलाका है थाना दानेवाल, वहां पर ये वाकया पेश आया और पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा भी दर्ज किया, मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 379/25 और इसमें पाकिस्तान पिनल कोड की 10 दफात शामिल की गई थी जिसमें तशद्दुद और अगवा और असमत दरी की जो दफात थी वो शामिल की गई थी। अच्छा आमिर, वो किसी सहाफी की बेटी नहीं थी, लेकिन वो खातून थी कौन और मर्द हजरात क्यों उसको इस तरह से मारते हुए लेके जा रहे थे? जी मुकद्दस, बिल्कुल सबसे आम सवाल यही है। ये वाकया लाहौर में पेश नहीं आया, वो किसी सहाफी की बेटी नहीं है, लेकिन खातून तो है। बिल्कुल। और ये वाकया पेश भी आया, विहाड़ी में पेश आया। तो जो हमारे पास इत्तलात आई और जो हमें पुलिस ने बताया, ये एक ख्वाजा सिरा हैं, इनका नाम शहजादी उर्फ रमजान है। ये वाकया उनके साथ पेश आया। जो मुल्जिमान हैं उनका ताल्लुक पाकपतन और हासिलपुर से है और इनमें जो नाम सामने आए राना मून और राना फूल, बेसिकली ये वाकया इस तरह पेश आया कि ये जो ख्वाजा सरा हैं इनकी दोस्ती थी राना मून और राना फूल से और इनकी आपस में जो है वो साथ में इकट्ठे घूमते फिरते थे, खाना वाना भी खाते थे। तो जो एफआईआर में उसने जो कि शहजादी उर्फ रमजान की मुद्दत में दर्ज हुई है उसमें उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना मून और राना फूल उससे ज़बरदस्ती दोस्ती करना चाहते थे और वो इस पर राज़ी नहीं थी, वो उनसे दोस्ती नहीं करना चाहती थी। उसने इनकार कर दिया था इनसे दोस्ती करने पर, जिस पर उन्होंने तैश में आकर जो मुद्दई मुकदमा है उनके मुताबिक वो लारी अड्डा में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए रात को 2:45 बजे खाना खा रही थी कि इसी स्ना में राना मून, राना फूल और उनके साथ 4 मुसल्लह अफराद आए, जिनको हम देख भी सकते हैं फुटेजेस में, उनके हाथ में पिस्टल है। वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने की उन्होंने कोशिश की। जब उन्होंने इनकार किया तो वो उसको बेदर्दी से मारना पीटना शुरू कर दिया। वो हम देख भी रहे हैं फुटेज के अंदर कि कितनी बेदर्दी से मारे जा रहे हैं, बालों से पकड़ के घसीट रहे हैं, कभी हाथ से पकड़ के घसीट रहे हैं, कभी टांग से पकड़ के घसीट रहे हैं। वो नीचे गिर जाती हैं,
लेकिन वो फिर भी उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में सवार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहते हैं। वहाँ पर एक मजमा जमा हो जाता है, तो जो फुटेज है उसके अंदर तो कोई शख्स हमें हिम्मत करता हुआ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब कुछ लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके आगे आने पर जो मुल्जिमान हैं वहाँ से फरार हो जाते हैं। मुकदमा जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 23 अप्रैल 2025 का है, 1 साल पहले का है, तो इसमें एफआईआर फ़ौरन उसी दिन हो गई थी। 23 अप्रैल को ही ये एफआईआर दर्ज हो गई थी और पुलिस ने उसी दिन जो है 6 मुल्जिमान हैं, जिनके अंदर राना मून है, राना फूल है, इसके अलावा एक आतिफ है, एक कोई बिल्ला है, इस तरह करके जो है वो 6 मुल्जिमान थे। उन 6 के 6 मुल्जिमान को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। तो ये वाकया जिस तरह बताया जा रहा है कि एक जर्नलिस्ट और उसकी बेटी को अगवा किया जा रहा था लाहौर से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ख्वाजा सिरा को अगवा करने की कोशिश थी और बेसिकली जो मुल्जिमान ने जो बयान दिया है पुलिस को, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने जो मुद्दई मुकदमा है शहजादी उर्फ रमज़ान, उसने मिसकमिटमेंट की थी और मिसकमिटमेंट ये थी कि उन्होंने किसी तकरीब में उनको मदऊ किया हुआ था और वो उनको बार बार कॉल्स कर रहे थे और शहजादी उर्फ रमज़ान जो है उनका फ़ोन उठा नहीं रही थी। लेकिन फिर भी हमें कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, आप इस तरह से किसी को फोर्सफुली नहीं कहीं पे भी लेके जा सकते, और जिस तरह से उन्होंने उनके साथ बर्ताव किया वो तो कहीं पे भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ मुकद्दस, ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। वो ख्वाजा सिरा ही हैं, लेकिन है तो इंसान। ये तो जस्टिफाइड है ही नहीं, किसी सूरत में भी जस्टिफाइड नहीं है। पुलिस ने भी इस पर जो कार्रवाई की, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेम डे में ही, मतलब रात को 2:45 बजे 23 अप्रैल को एफआईआर हो रही है और उसी दिन 23 अप्रैल वाले दिन मुल्जिमान भी गिरफ्तार हो रहे हैं। तो पुलिस ने मर्द औरत ख्वाजा सिरा का ये फ़र्क नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि ये ज़्यादती हुई है, इस ज़्यादती पर उन्होंने एक्शन लेते हुए फ़ौरन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। वो ये कह रहे थे कि उन्होंने मिसकमिटमेंट की है। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने उनको चेज़ किया और चेज़ करते करते जो है वो जब इस एरिया में पहुंचे तो वहाँ पर उन्होंने उनको अपने मुखालिफ जो ग्रोह था उनके दरमियान मौजूद पाया, जिस पर वो तैश में आ गए। लेकिन यहाँ पर सवाल यही है कि जिनके पास वो ख्वाजा सिरा बैठी हुई थी, उन अफराद ने भी उनको बचाने की कोशिश नहीं। अच्छा, हमें ये अफराद थे कौन? इनका ताल्लुक क्या किस पावरफुल पार्टी से था? यहाँ पर ये लोकल सिटीजन्स थे और उनके हाथ में गन्स वगैरह भी नजर आई थी। बिल्कुल मुकद्दस, जब इस तरह का वाकया पेश आता है और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि इसी तरह रात के अंधेरे में जहाँ पर सैकड़ों अफराद मौजूद हों, वहाँ पर आप आकर गाड़ी रोकें और गाड़ी से उतरें और उतरते साथ ही असले के जोर पर आप किसी को अगवा करने की कोशिश करें, तो ऐसा मालूम होता है या तो कोई बदमाश होगा, बिल्कुल, या फिर कोई चौधरी होगा, या फिर किसी सियासी पार्टी से उसका ताल्लुक होगा, या किसी पावरफुल इदारे से उसका ताल्लुक होगा। ये मालूम करने की कोशिश की कि उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से या किसी ग्रोह से है, तो इस तरह की बात सामने नहीं आई। हाँ, अलबत्ता ये बात सामने आई है कि मतलब वो अपने इलाके में पाक पतन में या हासिलपुर, ये 2 इलाके हैं जिनसे ताल्लुक था इन मुल्जिमान का, वहाँ पर असर और रसूख रखते हैं, लेकिन किसी सियासी जमात से इनका ताल्लुक सामने नहीं आया। थैंक यू सो मच आमिर, आपने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की। नाजरीन, ये बिल्कुल एक दिल दहला देने वाला वाक़या है, लेकिन ये किसी सहाफ़ी की बेटी नहीं थी और ना ही ये वाक़या लाहौर में किसी खातून के साथ पेश आया। ये किसी ख्वाजा सिरा के साथ पेश आया था, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन के अंदर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था। हमें आज के शो से इजाज़त मिलेंगे आपको नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।